राहुल गांधी बात करेंगे डेमोक्रेसी की। इनके कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट टेक दिस मैन सीरियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो सीरियसली लेने लायक ही नहीं है। जो व्यक्ति भारत माता को सम्मान ही नहीं देता, वो व्यक्ति तो बाहर विदेश में जाकर के भारत माता की बेइज्जती ही करेगा ना। उनसे हम एक्सपेक्ट ही क्या और कर सकते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो भारतवर्ष के अंदर और भारतवर्ष के बाहर दोनों जगह बैठ करके भारत को बदनाम करते हैं, भारत के बारे में झूठ बोलते हैं। मैं राहुल गांधी को चैलेंज कर रही हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मिस्टर राहुल गांधी, अगर दम है ना, हिम्मत है ना, इटली का पिज्जा खाया है ना, तो भाई ये बताओ उस ऑफिसर का नाम क्या है। इनकी आदत है, ये झूठ बोलते हैं और फिर चाटते हैं, जैसे इन्होंने रफाल के मामले में चाटा था। वो ये बात ये बोलते हैं कि मध्यस्थता इन लोगों को करनी चाहिए, इन राष्ट्रों को करनी चाहिए। वो राष्ट्र जो मोदी जी का सम्मान करते हैं, मोदी जी के गुणगान गाते हैं। आजादी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। उस लंदन में जाकर के, उस ब्रिटेन में जाकर के देश के खिलाफ जहर उगलते हो मिस्टर राहुल गांधी, जिसने हम पर इतने सालों तक राज किया, हमको गुलाम बना करके रखा। वहां जाकर के बैठ करके झूठ बोलते हो और उसके बाद आजादी की बात कर रहे हो। आपके मुंह से शोभा नहीं देता मिस्टर राहुल गांधी। और सुनिए, आप जाके इटली में बैठ जाइए, वहां पिज्जा पास्ता खाइए, क्योंकि इस देश के अंदर मां भारती के सपूत हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। वो इस देश को विकसित भी करेंगे और इस देश का परचम विश्व स्तर पर फिर से लहराएंगे, क्योंकि हम विश्व गुरु फिर से बन रहे हैं, जिसको आप लोगों ने नीचे कर दिया था। मैम, एक तरफ विदेश में जाकर राहुल गांधी हर बार पे ये कह रहे हैं, चाहे फिर वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो या फिर ब्रिटेन, वो कह रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि यूरोपियन और अमेरिकी देशों को हस्तक्षेप करना चाहिए कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है और उसे बचाना चाहिए। श्रेन, देखिए, जहां तक राहुल गांधी का प्रश्न है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट टेक दिस मैन सीरियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो सीरियसली लेने लायक ही नहीं है ना। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनका इस देश से, इस देश की जनता से, इस देश के भले से, इस देश के मान सम्मान से कोई सरोकार नहीं है। तो जो व्यक्ति भारत माता को सम्मान ही नहीं देता, वो व्यक्ति तो बाहर विदेश में जाकर के भारत माता की बेइज्जती ही करेगा ना। उनसे हम एक्सपेक्ट ही क्या और कर सकते हैं। दूसरी ज़रूरी बात, ये मुँह और मसूर की दाल। राहुल गांधी बात करेंगे डेमोक्रेसी की। इनके कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ी हुई हैं। इनके बेचारे जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिनको इन्होंने अपना अब बनाया अध्यक्ष, वो इनकी परमिशन के बिना तो बोल नहीं सकते हैं। सोनिया गांधी जी से राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा से परमिशन लेते हैं, है ना। अब राहुल जी कर रहे होते हैं इतने छोटे से इस 52 वर्ष के बालक को। तो अपनी डेमोक्रेसी पहले ठीक कर लें। दूसरी ज़रूरी बात, राहुल गांधी कहते हैं इस देश के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। इन्होंने अभी पैया घूम करके पूरे देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर राहुल रीलॉन्च यात्रा चलाई, और उसमें इन्होंने कितना झूठ बोला, कितना देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अनाप शनाप बोला। ये वो राहुल गांधी है, हिंदुस्तान में याद दिला दूं, जो बोलते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी को अपने युवाओं यानी यूथ विंग से लिंच करवाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी बात करते हैं। कौन सी आपको मतलब डेमोक्रेसी खतरे में दिखाई दे रही है। दूसरी ज़रूरी बात, ये वो व्यक्ति हैं जो भारतवर्ष के अंदर और भारतवर्ष के बाहर दोनों जगह बैठ करके भारत को बदनाम करते हैं, भारत के बारे में झूठ बोलते हैं। अब इन्होंने जो कैम्ब्रिज में किया, कैम्ब्रिज में इन्होंने करना ही था। कौन है उसमें एक और जो डोनेशन करता है, फंड देता है? जॉर्ज सोरस। अब जॉर्ज सोरस के इनके आदमी, ये उनके आदमी, भगवान जाने कौन किसका आदमी है। तो ये कैम्ब्रिज में जाते हैं, दाढ़ी वाड़ी कटा के, सूट बूट पहन करके, अपने बाल वाल कटा करके, इनको लगता है कि ये बहुत कुछ करने वाले हैं, और वहां पर ये बातें करते हैं देश के खिलाफ। मैं पहली बात ये बता देना चाहती हूं कि इन्होंने बात करी थी पेगासस की। मेरे फोन पे पेगासस था और मेरे फोन को रिकॉर्ड किया जा रहा था, और मुझसे एक अधिकारी ने, ठीक है, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बोला कि आप जो भी बात करते हैं सोच समझ के करना। मैं राहुल गांधी को चैलेंज कर रही हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मिस्टर राहुल गांधी, अगर दम है ना, हिम्मत है ना, इटली का पिज्जा खाया है ना, तो भाई ये बताओ उस ऑफिसर का नाम क्या है। उस ऑफिसर का नाम बता दो ना। इतने दिन तक चुप क्यों थे। दूसरी जरूरी बात, अगर इनके फोन में पेगासस था तो इन्होंने फोन जमा क्यों नहीं किया था। तीसरी जरूरी बात, शर्म नहीं आती मिस्टर राहुल गांधी को। देश को बदनाम करेंगे, देश की सरकार को बदनाम करेंगे, देश के प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलेंगे और सुप्रीम कोर्ट को भी बदनाम करेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तो क्लीन चिट दे चुकी, मामला खत्म हो गया। लेकिन इनकी आदत है, ये झूठ बोलते हैं और फिर चाटते हैं, जैसे इन्होंने रफाल के मामले में चाटा था। इन्होंने जा करके अपनी रैलीज में क्या बोला था, चौकीदार चोर है, रफाल में घोटाला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को बीच में लेके आए, और फिर क्या हुआ, दूध का दूध पानी का पानी हुआ, और राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। और इसलिए मैं बोल रही हूँ चाटना, क्योंकि इनको माफी मांगनी पड़ जाती है। तीसरी बात, ये वहां पर जाकर के बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में आपको इस देश का दिखाई दे रहा है मिस्टर राहुल गांधी।
जिस देश के अंदर बैठ करके, जिस देश की बात भूमि पर खड़े होकर के, जिस देश की राजधानी में खड़े होकर के मिस्टर राहुल गांधी आप उस वक्त झूठ बोलते हैं जब इस देश के अंदर से धारा 370 और 35 से हटाई गई थी श्रेन। और मुझे अभी तक याद है, अमन चैन था उस समय जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर। भारतवर्ष खंडित भारत से अखंड भारत पहली बार हुआ था। और उसके बाद राहुल गांधी ने अपने दिल्ली के हमारे टैक्स पेयर के पैसों के घर में जो ये रहते हैं उसमें बाहर आकर के क्या बोला था कि वहां पर हत्याएं हो रही हैं, वहां पर गोलियां चल रही हैं, जबकि उस समय कुछ नहीं हुआ था, किसी पर एक नाखून भी नहीं लगा था। और फिर क्या हुआ, इनके इस झूठ को पाकिस्तान की एक हिना रब्बारी करके मंत्री थी, उसने उठाया, इनके झूठ को कट कॉपी पेस्ट करके चिट्ठी लिखी और यूएन में भेज दिया। इनकी आदत है देश को बदनाम करने की। अगर यहां पर डेमोक्रेसी खत्म होती ना तो आपको उसी समय पता चल जाता कि झूठ बोलने की सजा क्या होती है। चौथी बात भाई साहब बोलते हैं कि चाइना पूरे विश्व के अंदर सद्भावना फैला रहा है। कौन? चाइना? भाई साहब कौन सा चश्मा पहनते हो, जरा ये दिखा दो। पर देन मुझे ये लगता है कि मैं क्या बोलूं राहुल गांधी के बारे में। चाइना तो इनका एक्चुअली इटली के बाद जो दूसरा देश है वो चाइना है, फिर पाकिस्तान है, वहीं के तो ये हैं। यहाँ पर तो ये सिर्फ इस देश का दोहन करने के लिए रहते हैं, यहाँ पर तो ये हीरो बनने के लिए रहते हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के टी शर्ट पहन करके हीरोगिरी करने के लिए, घूमने के लिए और अपने आप को तपस्वी बनाने के लिए रहते हैं। बाकी तो इनकी लॉयल्टीज उन्हीं देशों के साथ है। हिंदुस्तान, ये वो मिस्टर राहुल गांधी हैं जो चाइना का आज गुण गा रहे हैं, जिन्होंने चाइना से अपने पिताजी के नाम पर उनकी फाउंडेशन राजीव गांधी फाउंडेशन में घूस ली थी, डोनेशन के नाम पे घूस ली थी 2005 में करोड़ों रुपए की। और उसके बाद 2008 में इन्होंने क्या किया, उस घूस के एवज में, उस भ्रष्टाचार के एवज में कोई कहने पर भारतवर्ष के बिहाफ में एक एमओयू साइन करा 2008 में और हमारा भविष्य उनको गिरवी कर दिया। तब ये कोई क्या थे, देश के प्रधानमंत्री थे? नहीं। क्या थे, विदेश मंत्री थे? नहीं। क्या थे, रक्षा मंत्री थे? नहीं। क्या थे, क्या बे थे इस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष? क्या बेचता भाई कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष, है ना? उसे जब डोकलाम होता है तब जाके चाइनीज के साथ मिल लेते हैं, तो ये तमाम चीजें मैं गिना सकती हूँ इनकी। इनका जो प्रेम और इनकी जो लॉयल्टीज है चाइना के लिए वो आज से नहीं है, बहुत समय से है। आज वो इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए कह रहे हैं कि विदेशियों को, मतलब विदेशी देशों को, अमेरिका और यूरोपियन देशों को आना चाहिए, बीच में मध्यस्थता करनी चाहिए, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है हमारे देश में। इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। राहुल गांधी से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सफलता है और उसके साथ साथ जो वो देश को पूरे विश्व भर में एकदम सबसे ऊपर पायदान में रख चुके हैं, वो नहीं झेली जाती है। क्यों? क्योंकि इनको परेशानी है प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी की जो परेशानी है उसको ये देश में लेकर के, देश के विरोध में लेकर के आ जाते हैं। अब देखिए, वो ये बोलते हैं कि मध्यस्थता इन लोगों को करनी चाहिए, इन राष्ट्रों को करनी चाहिए। वो राष्ट्र जो मोदी जी का सम्मान करते हैं, मोदी जी के गुणगान गाते हैं, है ना? आज हर चीज में भारत की और मोदी जी की सलाह पूछी जाती है, और ये इस तरीके का गुणगान, इस तरीके का झूठ बोलते हैं वहां पर जाकर के। इनको शर्म नहीं आती? जहां पर जिन देशों में ये जाते हैं और जिस विश्व की ये बात करते हैं, वहीं पर एक नहीं, दो नहीं, तीन बार मोदी जी को सबसे पॉपुलर लीडर के तौर पर एक्नॉलेज भी किया गया है और उनका सम्मान भी किया गया है श्रेन। बट प्रॉब्लम ये है कि इस देश के अंदर जब तक ये मीर जाफर बैठे रहेंगे, जिनको माँ भारती से कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके की चीजें ये बोलते ही रहेंगे। कुछ देर पहले भी आपने चाइना का जिक्र किया है। चाइना को लेकर राहुल गांधी ने ये तक कहा कि भारत के अंदर घुसाया है चाइना पर। बीजेपी के कुछ लीडर्स बोलते हैं कि चाइना हमसे ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए हम लड़ नहीं सकते। हमने आज़ादी के समय पर यूरोपियन के लिए नहीं सोचा था कि वो ताकतवर है। अगर हम इसी तरीके की मानसिकता रखते तो कभी आज़ादी नहीं हो पाते। आज़ादी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। उस लंदन में जाकर के, उस ब्रिटेन में जाकर के देश के खिलाफ जहर उगलते हो मिस्टर राहुल गांधी, जिसने हम पर इतने सालों तक राज किया, हमको गुलाम बना करके रखा। वहां जाकर के बैठ करके झूठ बोलते हो और उसके बाद आजादी की बात कर रहे हो। आपके मुंह से शोभा नहीं देता मिस्टर राहुल गांधी। इस तरीके की बातें आप मत किया करो, क्योंकि मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होती है और मेरे जैसे जो करोड़ों हिंदुस्तानी हैं वो आपके इस झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से ये इनके दिमाग में घुस जाए ना। आई होप ये इंटरव्यू उन तक पहुंच जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये कह रहे हैं कि चाइना अंदर तक घुसा है। दिखा दे, मैं कहती हूँ दिखा दें। बी माई गेस्ट, मैं इनका एयर फेयर सब कुछ मैं दूंगी। चलिए मेरे साथ, चलिए आप बॉर्डर्स पे और दिखाइए मुझे कहाँ चाइना घुसा है अंदर 2014 के बाद। दिखाओ ना मुझे। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि जब यूपीए की सरकार थी, जब पंडित नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, चीन कहाँ कहाँ तक आया,
क्या क्या छीछा लेदर हुई, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। इनसे पूछो तो सही कि कितनी हमारी कितनी बटालियंस हैं हमारी चाइना के बॉर्डर में। इनसे पूछो राहुल गांधी से, इनको पूछो कितने किलोमीटर का चाइना बॉर्डर हम शेयर करते हैं, बॉर्डर हम शेयर करते हैं चाइना के साथ। इनको पूछो कि क्या कहते हैं आर्मी की जो हायरार्की है वो क्या होती है। पूछिए तो सही इनसे। ये चाइना पर बात करेंगे। कल इनके एक प्रवक्ता आए थे एक चैनल पर, चाइना 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 जैसे राहुल गांधी बोलते हैं उसके बाद ये सारा नीचे तक पर्कुलेट होता है, ये इस तरीके की बात करते हैं। तो मैंने इनसे पूछा भाई साहब बड़ी चाइना चाइना कर रहे हो, ये बताओ दौलत बेग ओल्डी क्या है, आप मुझे ये बता दो। गायब, चुप। नहीं नहीं इसका मैं प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा। मैंने कहा बताओ ना क्या है दौलत बेग ओल्डी, क्या है, बता तो दो, बता तो दो। नहीं मैं जो मध्य प्रदेश के ऊपर बात करूंगा। इतने झूठे और मक्कार लोग हैं, इनको एक पैसे की जानकारी है नहीं। इतिहास भूगोल इन्होंने सही वाला जो इस देश का है वो पढ़ा नहीं, मुगलों वाला पढ़ा है। ये बात करेंगे। और दूसरी बात, इनको जहां पर चाइना अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं कह रही हूं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा एक और कर ले, चाइना के सारे बॉर्डर्स में घूमे। मैं भी चलूंगी, आप भी चलिएगा, और देखते हैं हम कहां पर अंदर आइए। दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगी, आप ही के कैमरे में मैं राहुल गांधी की तारीफ करूंगी। लेकिन ये एक नंबर के झूठे हैं और कुछ नहीं है। ये सिर्फ देश को बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं। जैसे इन्होंने संसद के अंदर अडानी के मामले में झूठ बोला, उस पर भी इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो स्कूट तो राहुल गांधी की आदत है, ये तो बहुत पुरानी आदत है और हर बार फंसते हैं। मैं बोल रही हूँ मिस्टर राहुल गांधी, जो आपकी स्क्रिप्ट लिख रहा है ना आदमी, उसको बदल दो, वो आपका सर्वनाश करके छोड़ेगा। आपको सरपंच बनने के लायक नहीं छोड़ेगा। एमपी तो भूल जाओ, और देश का प्रधानमंत्री तो आपके बस की बात ही नहीं है। और सुनिए, आप जाके इटली में बैठ जाइए, वहाँ पिज्ज़ा पास्ता खाइए, क्योंकि इस देश के अंदर माँ भारती के सपूत हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। वो इस देश को विकसित भी करेंगे और इस देश का परचम विश्व स्तर पर फिर से लहराएंगे, क्योंकि हम विश्व गुरु फिर से बन रहे हैं, जिसको आप लोगों ने नीचे कर दिया था।